महर्षि अंतःकरणों के बारे में बात करते हुए कहते हैं, अंतःकरण निम्न 5 होते हैं: ज्ञान, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। तथा कुछ लोगों के अनुसार अंतःकरण केवल 4 मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार से मिलकर बनता है, और कुछ अन्य लोगों के मत के अनुसार अंतःकरण 2 से मिलकर बनता है, मन तथा अहंकार। और भी मत हैं कि अंतःकरण केवल एक है, जिसकी विभिन्न क्रियाएं उसे विभिन्न रूपों में भाषित कराती हैं, और इसलिए उसके भिन्न नाम हैं। इस प्रकार हृदय अंतःकरणों का स्रोत है। देह जो कि जड़ है, आत्मा जो कि शाश्वत है तथा स्वप्रकाशित है, इन दोनों के मध्य एक बाहरी दृश्य का उदय हो गया है, अर्थात अहंकार, जिसे इन भिन्न नामों से जाना जाता है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शक्ति, प्राण आदि। अपने उद्गम को खोजो, वह खोज तुम्हें स्वतः ही हृदय तक ले जाएगी। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करने हेतु केवल कल्पना है। शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना है। यह जड़ है। आत्मा शुद्ध एवं स्वप्रकाशित है और इस प्रकार प्रत्यक्ष है। इन दोनों का संबंध स्थापित करने हेतु सूक्ष्म शरीर को माना जाता है, जो एक ओर पंच तत्वों के सूक्ष्म रूप से तथा दूसरी ओर आत्मा के प्रतिबिंबित प्रकाश से मिलकर बना है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर जो मन का पर्यायी है, संवेदनशील तथा संवेदना रहित दोनों गुणों से युक्त है, अर्थात आभास। फिर पंच तत्वों पर सत्व गुण की क्रिया से सत्व अंश मन के रूप में तथा ज्ञानेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। राजस की क्रिया से रजो अंश प्राण तथा कर्मेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है, तथा तामस की क्रिया से तम अंश देह आदि का स्थूल दृश्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। किंतु महर्षि, मन को तो राजस, तामस, सत्व गुणों से युक्त माना जाता है। हाँ, सत्व में शुद्धता, क्रियाशीलता तथा प्रमाद आदि भी हैं। शुद्ध सत्व पूर्ण शुद्ध है। मिश्रित सत्व अन्य गुणों से युक्त सत्व है। सत्व गुण का अर्थ है अन्य 2 गुणों पर उसका प्रभाव। बाद में श्री भगवान ने कहा, ऐसा कहते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के दर्शन शास्त्र की पेचीदा भूल भुलैया विषय को स्पष्ट करती है तथा सत्य को प्रकट करती है, पर वास्तव में वे भ्रम ही उत्पन्न करते हैं, जहाँ की कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु को जानने के लिए आत्मा का अनिवार्य होना आवश्यक है। आत्मा सुस्पष्ट है। आत्मा होकर क्यों नहीं रहते? अनात्मा की व्याख्या करने की
क्या आवश्यकता है? उदाहरण के लिए वेदांत को लें। वे कहते हैं कि प्राण 15 प्रकार के हैं। विद्यार्थी को समस्त नाम तथा उनके कार्यों को रटाया जाता है। ऊपर जाने वाली वायु को प्राण कहते हैं। नीचे जाने वाली वायु को अपान कहते हैं तथा इंद्रियों के परिचालन करने वाली वायु को अन्य नाम से कहते हैं। यह सब क्यों? कार्यों का वर्गीकरण, नामकरण तथा परिगणना आदि क्यों किया जाता है? क्या यह बोध पर्याप्त नहीं है कि एक ही प्राण समस्त कार्य संपादित करता है? अंतःकरण विचार करता है, इच्छा करता है, संकल्प करता है, तर्क आदि करता है और प्रत्येक क्रिया को किसी एक नाम जैसे मन, बुद्धि आदि का स्वभाव बताया जाता है। क्या किसी ने प्राण तथा अंतःकरणों को देखा है? क्या उनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? वे केवल विकल्प हैं। ऐसे विकल्पों का कब और कहाँ अंत होगा? निम्नलिखित पर विचार करें। एक व्यक्ति सोता है। जागने पर वह कहता है कि वह सोया था। प्रश्न उठता है, सुषुप्ति में वह व्यक्ति क्यों नहीं कहता कि वह सो रहा है? उत्तर दिया जाता है, वह तल में से किसी वस्तु को निकालने हेतु जल में डुबकी लगाए हुए व्यक्ति की भांति आत्मा में निमग्न है तथा बोलने में असमर्थ है। डुबकी लगाने वाला व्यक्ति जल के नीचे बोल नहीं सकता। जब वह वास्तव में पदार्थों को पुनः प्राप्त कर लेता है, वह बाहर आता है और बोलता है। अच्छा, क्या स्पष्टीकरण है? जल में होने के कारण यदि वह बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो जल उसके मुंह में प्रवाहित हो जाएगा। क्या यह सरल नहीं है? किंतु दार्शनिक इतने सरल तथ्य से संतुष्ट नहीं होता। वह यह कहकर समझाएगा कि वाणी का देवता अग्नि है, यह जल का विरोधी है, अतः कार्य नहीं कर सकती। इसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है तथा इस सब को जानने के लिए विद्वान कठिन परिश्रम कर रहे हैं। क्या यह सरासर समय का अव्यय नहीं है? फिर व्यष्टि के भिन्न भिन्न अंग तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता कहे जाते हैं। विराट के अंग तथा इंद्रियां हैं। इसी प्रकार वे हिरण्यगर्भ आदि की व्याख्या करते हैं। भ्रम उत्पन्न ही क्यों किया जाए और फिर उसको स्पष्ट किया जाए? अरे, वह व्यक्ति भाग्यवान है जो अपने आप को इस उलझन में नहीं फंसाता। मैं निश्चय ही भाग्यवान रहा कि मैंने इसे कभी नहीं अपनाया। यदि मैं इसे अपनाता तो मैं संभवतः कहीं का भी नहीं रहता, सदैव ही भ्रमित रहता। मेरी पूर्व वासनाएं मुझे सीधे मैं कौन हूँ की खोज पर ले गईं। यह वास्तव में सौभाग्यपूर्ण था।